मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। इसके 5 पार्ट्स हैं। आपको क्लासिफाई करना है, आपको बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, 2 माइनस रूट 5। 2 माइनस रूट 5 को देखें तो ये 2 और रूट 5 का सब्ट्रैक्शन है। इसका मतलब 2 तो आपका नेचुरल नंबर है, लेकिन रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर है। रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होंगे, डिवाइड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे या ऐड होंगे तो वो इरेशनल नंबर ही कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट आपका इरेशनल नंबर है ये। इट इज इरेशनल नंबर। ओके, सेकेंड पार्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब ये प्लस रूट 23 है, ये माइनस रूट 23 है, कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा सिर्फ 3। और 3 क्या है? इट इज रैशनल नंबर। क्लियर? इरेशनल नंबर को तो आप जानते हैं ना, डेफिनेशन, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका अगर स्क्वायर रूट है तो वो सारे इरेशनल नंबर हैं। थर्ड पार्ट में अब ये रूट 7 से कैंसिल होकर के 2/7 बचा। ये क्या है? ये तो दोनों इंटीजर्स हैं, क्यू जीरो नहीं है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है, तो इट इज ए रैशनल नंबर। क्लियर? बाकी दोनों पार्ट्स भी यहीं कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट 1/√2। अब जैसा पहले ही बताया गया था कि चाहे कोई रैशनल नंबर मल्टीप्लाई हो दूसरे नंबर से, डिवाइड करता हो या डिवाइड होता हो, सब्ट्रैक्शन या ऐड का क्वेश्चन हो, तो वो इरेशनल नंबर ही होगा। लेकिन इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना आपको कि आप डिनोमिनेटर में कोई रैशनल नंबर नहीं ले सकते। ठीक है? तो नहीं ले सकते तो इसको रैशनलाइज करते हैं, यानी कि √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड। अब आपके पास ये नंबर हो गया √2 डिवाइडेड बाई √2 की मल्टीप्लाई, तो अंदर की अंदर से मल्टीप्लाई 4, यानी कि √4, और ये आपका आ गया √2/2। अब ये कैसा है? रैशनल नंबर। अब ये नंबर कैसा है? क्योंकि √2 इरेशनल है तो ये कंप्लीटली इरेशनल नंबर ही होगा। कैसा है? इरेशनल नंबर है। और फिफ्थ पार्ट है 2π। अब क्योंकि आप जानते हैं, एज वी नो दैट पाई इज इरेशनल नंबर। अगर पाई इरेशनल है तो उसका 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, सो 2π इज ऑल्सो इरेशनल। ये आपको बेटा याद रखने हैं कि पाई इरेशनल नंबर है। ओके? और इरेशनल नंबर किसी दूसरे नंबर के साथ कोई भी ऑपरेशन लगाता है, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की, तो वो इरेशनल ही होगा। ओके? नाउ क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपके टोटल 4 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले।
वी हैव 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करते हुए आपको ध्यान रखना है कि रूट के अंदर का मल्टीप्लाई रूट के अंदर से होगा और बाहर का मल्टीप्लाई बाहर से होगा। कैसे, देखें। जैसे अब तक मल्टीप्लाई करते आए हैं आप, पहले 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, तो 3 2 जा 6 प्लस, अब 3 का मल्टीप्लाई अंदर नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इसके ऊपर रूट नहीं है, तो 3 एज इट इज और रूट 2 इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई, ओके, प्लस अब रूट 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 2 रूट 3, अब 3 का 2 के साथ, तो ये क्योंकि दोनों के ऊपर रूट है तो अंदर की मल्टीप्लाई अंदर से हो जाएगी रूट 6, ओके। क्या और भी शॉर्ट आउट हो सकता है ये? अब देखिए सारी टर्म्स अलग अलग हैं, ये 6 है, ये रूट 2 की टर्म है, रूट 3 की टर्म है, रूट 6 की टर्म है, तो ये ऐड नहीं हो सकती, इनको ऐड नहीं करना आपने, इसको एज इट इज छोड़ देंगे, यही आपका सॉल्यूशन होगा, ओके। सेकंड पार्ट में देखिए, इसको आप a प्लस बी a माइनस बी के फार्मूले से भी कर सकते हैं, या जैसे मल्टीप्लाई किया अभी आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9, अब 3 की माइनस से, क्योंकि माइनस आ गया तो माइनस लगेगा, 3 रूट 3, अब 3 को अंदर नहीं लेके जा सकते हम, ठीक है। इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस 3 रूट 3, अब 3 का रूट 3 के साथ तो माइनस रूट 9 हो जाएगा। अब सोल्व कीजिए, तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, क्या बचा 9 माइनस रूट 9 मीन्स 3, ठीक है ना, स्क्वायर रूट 9 का कितना होता है 3, तो 6 आंसर होगा, ओके। नाउ थर्ड पार्ट, रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर गिवन है, तो पहले इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, क्या बनेगा ये a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, अब उसी तरह से स्क्वायर रूट कट जाता है, 5 प्लस ये इससे कट जाएगा 2 और 2 इंटू 5 2 जा 10, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर की अंदर से मल्टीप्लाई करनी है, 5 2 7 प्लस 2 रूट 10, अब ये ऐड नहीं हो सकते तो इसको यहीं छोड़ दें, ओके। नाउ फोर्थ पार्ट, रूट 5 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई करनी है आपको रूट 5 प्लस रूट 2 से, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला लग सकता है, तो इसको फॉर्मूले से ही कर लेते हैं। क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि रूट 5 स्क्वेयर माइनस रूट 2 स्क्वेयर, इससे कट गया स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट, तो 5 माइनस स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कटा 2 और वी गेट 3 आंसर, ओके। इस टाइप से आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन या सिंप्लीफिकेशन रैशनल नंबर्स बीच में आ जाएं तो कैसे होगी। इन थर्ड क्वेश्चन
Recall pi is defined as the ratio of circumference, say C, of the circle to its diameter, say D. That is pi equal to C upon D. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? देखिए स्टूडेंट्स, हमें एक्चुअली पता है कि पाई क्या होता है. पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर. सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई आर, और डायमीटर रेडियस का डबल यानी कि 2r. अब 2 से 2 कटेगा, r से r कटेगा, तो ये. अब क्योंकि हम जानते हैं कि पाई तो इरेशनल नंबर होती है और पाई को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया. वी नो दैट पाई इज irrational, and here pi equal to c by d. यानी कि आप इसको पाई की वैल्यू जो 22/7 होती है ऐसे भी लिख सकते हैं. तब ये क्या कहना चाह रहा है कि आपको पता है कि पाई इरेशनल है, लेकिन पाई को इस फॉर्म में हम लिखते हैं. तो ये दोनों बातें तो कंट्राडिक्ट कर गई, दोनों बातें तो विरोध पैदा करती हैं कि पाई इरेशनल है तो उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते. तो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे कि पाई we can write pi equal to 22/7 actually पाई इक्वल टू 22/7 हम लिखते हैं, बट 22/7 इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई. ठीक है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि 22/7 लिखते तो हैं, लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट है. तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि पाई आप यूज तो करते हैं 22/7, लेकिन उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते. पाई की एक्चुअल वैल्यूज कुछ और होती हैं. ये डेली रूटीन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू का प्रयोग करते हैं. सो पाई एक्चुअल में क्या है? इरेशनल नंबर है. लेकिन अगर पाई को हम सी बाई डी या 22/7 की फॉर्म में लिखते हैं तो ये केवल इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है. ओके, तो कोई कंट्राडिक्शन है ही नहीं. पाई क्या है? इरेशनल नंबर है. अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें.